आज के वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। 12वां अध्याय भक्ति। माना अनन्य भाव ईश्वर के प्रति जब ऐसे अनन्य भाव मन के अंदर जागृत होता है, जतात भक्ति है, पूजा पाठ मंत्र ये सब जो है ये सपोर्ट है मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत विचलित है और ये विचलित मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए। इसीलिए ये साधन अपनाएं। कोई भी साधना में 3 चीज चाहिए। पहली बात साधक चाहिए, दूसरा साध्य, तीसरा साधन चाहिए। जब ये तीनों हैं तब यथार्थ साधना होती है। साधक हम स्वयं हैं, साध्य वो परमात्मा है और साधन है मन। मन ईश्वर के सबसे सुंदर देन है, क्योंकि उसी के माध्यम से उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं, टेलीपैथी के कनेक्शन जोड़ सकते हैं। कई बार हमारे साथ होता है, जब हम किसी को याद करते हैं वो व्यक्ति आता है या उसका फोन आता है, कितना तब खुशी होते हैं। हमने याद किया, तुरंत रिस्पॉन्ड मिला। उस वक्त उसे पूछा जाए आपने कैसे कॉल कर लिया, तो वही यही कहेगा आपके याद आ गई बस। लेकिन इसको कहा जाता है टेलीपैथी कनेक्शन, और यही माध्यम है ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ने का। क्यों यहाँ कोई फिजिकल कनेक्शन के बात नहीं है। लोगों ने अपने चंचल मन को लगाने के लिए साधन अनेक अपनाए। स्थूल में पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, माला फेराना, थोड़ी देर के लिए मन लगे उस परमात्मा के इस संसार के चिंतन को भूलकर। लेकिन मनुष्य के मन रचनात्मक है। कभी भी कोई भी चीज बिना बदलाव के एक ही चीज करना, और इस प्रोसेस में मन उब जाता है। हम अपने मन को कोई मंत्र दे दे, ओम नमः शिवाय के मंत्र मन को दे दे, तो मन इसी मंत्रों का जप करे और मन को काम पर लगा दिया, ताकि हमारा मन भटके ना इधर उधर के व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चिंता में। लेकिन कुछ समय जप लेते हैं मन, लेकिन फिर मन भटकना शुरू कर देते हैं। हमारा जीवा का भी टेस्ट अच्छा टेस्टी खाना चाहिए, चटपटा। जब कोई व्यक्ति बाहर खाना खाते हैं, उस व्यक्ति को घर का खाना
पसंद नहीं आता, चाहे कितना ही साफ तरीके से बना हुआ क्यों ना हो, बाहर का खाना ही अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति हो, अगर हम उसे उसका मनपसंद खाना रोज बना के खिलाए तो वो व्यक्ति उस खाने से उब जाते हैं। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर बाहर से खाना शुरू कर देते हैं। फिर मना कर देते हैं क्योंकि एक खाने से मन उब उब जाते हैं, क्योंकि हमारे जीभ को बाहर के खाने का टेस्ट लगा हुआ है। इस वजह से हमें घर पे चाहे कितना ही अच्छे तरीके से बनाओ, वो खाना पसंद नहीं आते। अगर शुरू से ही हम अपने जीवा को घर के खाने को टेस्ट देते तो बाहर का खाना पसंद नहीं आता। ठीक इसी तरह मन का भी भोजन है अच्छे शुद्ध विचार भोजन है मन के। जब मन को भी एक ही विचार देंगे, ओम नमः शिवाय जपो, थोड़े दिन तो मन जप लेता है, फिर 2 महीने जप लेगा, फिर 2 महीने बाद मन भी आत्मा से पूछता है और कुछ मिलेगा या यही 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 रोज मिलेगा। आत्मा ने बोला ये गुरु मंत्र है, यही जिंदगी भर जपना होगा। तो मन में समझ लिया सारे जिंदगी तो ये जपा नहीं जाएगा। तो मन मुख से कहता है, हे मुख तू जपता रह, मैं थोड़ी देर मन कहता है मैं थोड़ी देर घूमकर आता हूँ। इसीलिए मुख बोलता जा रहा जाता है, हाथ में माला होंगे, मुख बोलता रहता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और मन बाहर चक्कर काट रहा है। हम पूजा में भी बैठते हैं, मुख आरती गाते हैं, हाथ में आरती का थाल या घंटी होगा और मन बाहर घूमता है, बाहर के चिंतन में लगता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या बोला, किसको क्या कहना है, क्या करना है। अनेक विचारों में मन भटकता है, क्योंकि मन को बाहर के वो चिंतन में टेस्ट आ रहे हैं। मन को मिर्च मसाला की बातें अच्छा लगता है, जैसे हमारे जीवा को चटपटा बाहर के अच्छा लगता है, ठीक ऐसे ही मन को भी बैर चिंतन के टेस्ट चढ़ जाए तो फिर कितना भी अच्छे चिंतन दो, मन ज़्यादा देर वो अच्छे चिंतन सोच नहीं पाएंगे, उसे बोरिंग लगेगा वो चिंतन। फिर वो इसी दुनिया के व्यर्थ चिंता में, व्यर्थ बातों में मन भागेगा, वही बात सोचेगा। इसीलिए आजकल दुनिया के अंदर आध्यात्मिक विचार बोरिंग लगते हैं, मन को टेस्ट नहीं आते, क्योंकि मन का टेस्ट कुछ और चढ़ गया है। जब हम मन को आध्यात्मिक बातें रोज थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं, फिर मन सुनना शुरू करते हैं। मन एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, हम जैसे उसको आदत डलवाएंगे वैसे ही वो बनता जाता है। तो अपने मन को समझो, आपके
मन को उस अनुसार परसना आरंभ करो, क्योंकि कुछ समय तो व्यर्थ बातें अच्छे लगेगी, लेकिन फिर मन को नवीनता चाहिए और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही वो स्रोत है। हर दिन हमें नवीनता परोसते जाएंगे और वो नवीनता में कोई उबेंगे नहीं। अब इसीलिए भगवान 12वें अध्याय के अंदर भक्ति भी योग है। परमात्मा के शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पद का अनुकथन करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। 1 से 8 निराकार या साकार की भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति में विघ्न 9वें अध्याय से 12वें अध्याय यथार्थ भक्ति का मार्ग दर्शाया है। 13वां अध्याय से 20वां अध्याय भगवान के प्रियजनों के लक्षण बताते हैं। क्योंकि अर्जुन को साकार और निराकार का भेद पता चल गया कि परमात्मा निराकार है और ये साकार देवी देवता है, ये दिव्य आत्माएं हैं, ये भेद मालूम पड़ा। अब वो भगवान से प्रश्न पूछता है। अब प्रश्नों की क्वालिटी बदल गई है। अब अर्जुन के अब जिज्ञासा माना जानना चाहता है और इसीलिए भगवान से अर्जुन पूछते हैं। ये प्रश्न हमारे भी मन में हो सकते हैं। भगवान आपके निराकार और साकार समझ आ गया। भगवान आपके अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त को उपासना में लगने, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात साकार रूप का भी भक्ति श्रेष्ठ या निराकार स्वरूप को भी भक्ति श्रेष्ठ? भगवान उवाच मुझ में मन लगाकर सदा योग युक्त होकर के परम श्रद्धा से जो मेरे उपासना करती है वो मेरे मत से उत्तम योगी है। मैं जो हूँ जैसे हूँ उस रूप में मनुष्य को याद करने की आदत हो चुकी है। जो लोग अपने इंद्रियों को बस में करके सबके प्रति समभाव रख कर उस परम सत्य निराकार के अव्यक्त परम ध्यान में एकाग्र करते हैं, वो समस्त लोगों को कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। क्योंकि अर्जुन को आप तक साकार का सहारा इसलिए लिया था क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, इसीलिए साकार में निराकार को खोजने में प्रयत्न किया है। साकार में ही मैं परमात्मा को खोजने की प्रयत्न किया, क्योंकि मनुष्य मन को आदत पड़ी है इंसान को याद करने की, साकार चित्रों को याद करने की। इसीलिए अपितम को याद करना, जिसका कोई प्रतिमा नहीं, उसको कैसे याद करे? लेकिन भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उस पर जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में याद करोगे, अपने मन को योग युक्त करोगे, परम श्रद्धा से जो मेरे
उपासना करते हैं वो मेरे मत में उत्तम योगी है। कितना सरल शब्दों में स्पष्ट जवाब दे दिया। अब उसमें विघ्न क्या आत्मा है, अवरोध क्या आता है? क्योंकि परमात्मा निराकार प्रकाश को याद कैसे करे? बुद्धि में टिकता नहीं है। कोई आकृति हो तो बुद्धि में टिक सकते हैं, और जिसका कोई आकृति नहीं, बुद्धि कैसे टिकाए? मुश्किल होता है। बार बार मन भाग जाता है। अर्जुन भी समझता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, जो लोग मन को कहाँ भटकता जो लोग मन को भटकता है, इंद्रियों में जो लोग अपने इंद्रियों को बस में करके सबके प्रति समभाव रखता है, उस परमात्मा सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अत्यंत मुझे प्राप्त करता है, मेरे सानिध्य में आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उसके लिए उसका देह अभिमान ही उनके पुरुषार्थ में प्रगति में विघ्न बनता है। क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियस में देह के भान में रहता है, और ये बॉडी कॉन्शियस देह का भान ईगो कॉन्शियस में होने के कारण उस अव्यक्त सुप्रीम कॉन्शियस में लगाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कॉन्शियस में ध्यान लगेगा कैसे? देह अभिमान पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न बनता है। इसलिए कहा, सबसे पहले सोल कॉन्शियस में होना पड़ेगा, माना देही अभिमानी बनना पड़ेगा। भावार्थ, एक डॉक्टर है, घर पे अपने परिवार के साथ रहता है, तब वो खुद को डॉक्टर नहीं समझते। वो घर पे एक पिता के रोल निभाते हैं, एक बेटे का भी रोल निभाते हैं, पति का भी रोल निभाते हैं। अगर उसे कोई चीज का शौक हो तो वो भी करते हैं, वो उसी रोल में रहता है। लेकिन पर जब वो डॉक्टर के ड्रेस पहन के अपना हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो वो अपना रोल निभाएगा। लेकिन जब सुबह का टाइम वो व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां वो डॉक्टर की तरह रोल निभाते हैं। जब खुद को डॉक्टर समझेंगे तो कौन याद आएगा? मरीज याद आएंगे। हॉस्पिटल के रिलेटिव भी बातें दिमाग में कनेक्ट होने लगेंगे। डॉक्टर को घर अगर मानो उस टाइम डॉक्टर के घर से फोन आ जाए कि शाम को जब लौटोगे तो घर का ये चीज लेते हुए आना, तो वो बातें दिमाग में रहता ही नहीं है। शाम के वक्त जब वो घर लौटता है और माँ पूछता है, ले आया है क्या वो चीज, तो बेटा क्या बोलेगा? भूल गया था। तो माँ कहेगा, भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कब से भूलने लगा? सच ये है, वो भूलते नहीं हैं। लेकिन माँ ने जिस वक्त फोन करा था बेटे को, तब वो डॉक्टर के कॉन्शियस में थे, तो ये घर के बातें उनके दिमाग में
नहीं थे। वास्तविक में वो व्यक्ति उन कॉन्शियस में नहीं था, तो वो डॉक्टर का रोल निभा रहा था, ना कि बेटा, ना कि पति के को। वो बेटा के कॉन्शियस में नहीं था। एक टीचर होंगे, घर में होंगे तो घर का सारा काम काज करेगा, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाते ही खुद को टीचर समझेंगे और स्कूल की बातें याद करेंगे, स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के बारे में दिमाग में वही बात चलता रहेगा। वैसे ही खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा। आत्मा समझना ही नहीं, परमात्मा से जोड़ने की प्रयत्न करेंगे तो कहाँ से कॉन्शियस जुड़ेगा? परमात्मा को याद करने के लिए अपने को आत्मनिश्चय करना जरूरी है। ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जैसे ही उन कॉन्शियस में आते हैं तो स्वतः ही मन परमात्मा में मन लग जाता है, सहज ही, स्वाभाविक रीति से। ये देही अभिमानी हैं, अपने मन को उड़ा कर जाने नहीं दे। ये देह अभिमानी है, अपने मन को उड़कर जाने नहीं देगा, और ये देह अभिमान में है तो देह से कनेक्ट जितनी भी बातें हैं वही बातें याद आएंगे, उसके सिवाय दूसरी बातें नहीं याद आएंगे। शास्त्रों में भी एक कथा आती है। कौन सी कथा? समुद्र मंथन की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था समुद्र मंथन, और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकलता है, और वो विष इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके गंध से देवता बेहोश होने लगते हैं। जब थोड़ी सी देवता रह गए तब डर लगने लगा कि ये अमृत का कलश असुर लोग लेके जाएंगे तो वो अमर बन जाएंगे। तो सभी देवताएं मिलके शिव जी के पास गए और सबने मिलकर शिव जी को कहा, हे प्रभु, आप ही कुछ उपाय बताए। विष का गंध से देवता सहन नहीं कर पाए। वो देवता बेहोश हो रहे, सभी देवता मूर्छित हो रहे हैं। तब शिवजी ने हलाहल पीने के लिए तैयार हो गए। फिर शिवजी आते हैं वहाँ समुद्र मंथन पर, वहाँ पे, और सारे हलाहल पी लिया, समा लिया अपने अंदर। आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में सुनेंगे परमात्मा के महावाक्य।